A very warm welcome of all the subscribers of Sampan Institute. Today, this video is just for you. If you are unable to show your confidence in front of others, if you always hesitate, then this video is just for you. So before starting the video, everyone subscribe to our channel for more such videos and like this video as well. So this video is about how to become a confident speaker. So everyone, first of all, we need to know what confidence is. So what is confidence? It is a skill that anyone can gain. So confidence एक हमारे पास skill है. It is an ability. It is a capability to express your feelings, opinions and motives is confidence. So जो हमारे अंदर ये क्षमता है, capability है, जो हमारे अंदर एक belief है कि हम अपनी feelings, अपने opinions, अपने motives को किसी के भी सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, यही चीज क्या है? इज कॉन्फिडेंस. द फेथ और बिलीव इन योरसेल्फ और टू रिलाई ऑन समवन इज कॉन्फिडेंस. जो आपका विश्वास है, फेथ है, बिलीफ है अपने आप के अंदर कि हाँ जी मैं तो ये चीज कर सकता हूँ. अगर आप किसी दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड कर सकते हो दैट कि हाँ ये मेरा फ्रेंड सबसे अच्छा है, इससे मैं सब कुछ बता सकता हूँ, वो चीज क्या है जी? दैट इज कॉन्फिडेंस. The ability to succeed and trust in oneself is confidence. अगर मेरे अंदर काबिलियत है कि हाँ मैं जीत सकता हूँ या मुझे अपने आप के ऊपर ट्रस्ट है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉन्फिडेंस. सो कॉन्फिडेंस एक स्किल है जो कोई भी इंसान गेन कर सकता है. हमें सक्सेस मिल जाए या ना मिले, लेकिन अगर हमारे अंदर क्षमता है, अगर हमें अपने आप के ऊपर यकीन है, इसी चीज को जी कॉन्फिडेंस बोला जाता है. So everyone, now we got to know what confidence is. पहले हमें पता होना चाहिए that why do we lack confidence, कि अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो है क्यों नहीं ये चीज. जो मेरा पहला मकसद है ये बताने का वो है कि आप सभी ये जान लो कि हम सबको एक डर है, फियर है. वी ऑल हैव द फियर ऑफ फेलियर. हमें डर है कि हाँ कहीं मैं हार ना जाऊं. बट द थिंग इज दोस्तों, अगर आपने कोई काम किया ही नहीं है, अगर आप मैदान में आए ही नहीं हो, तो आप हार और जीत के बारे में सोच कैसे सकते हो? सो हम सभी किसी काम को करने से पहले डर जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये काम तो मेरे से होएगा ही नहीं. पर जब तक आप उस काम को करोगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा? सो वी ऑल लैक कॉन्फिडेंस बिकॉज वी हैव द फियर ऑफ फेलियर. बट अगर आप अपना नजरिया बदल लो, अगर आप बोलो कि नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है ये काम तो मुझे ऑलरेडी नहीं आता, मैं फेल हूंगा, लेकिन अगर मैं फेल हूंगा एटलीस्ट मुझे एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना, एटलीस्ट आई एम गोना लर्न समथिंग. सो अगर आपका ये माइंडसेट बन जाए, इफ यू हैव दैट माइंडसेट ओनली दैट यस आई एम गोइंग टू लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स, आई एम गोइंग टू लर्न फ्रॉम द फेलियर, एट दैट टाइम you gain the confidence, you gain something extra power, you gain that supernatural powers that yes I have the ability to now overcome the failure, to overcome the past mistakes that I have performed. So failure एक ऐसी चीज है जिससे हमें सबको डर लगता है कि हाँ कहीं मैं हार ना जाऊं. अगर मैं हार गया तो मेरी क्या हो जाएगी? मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी. दिस इज द थिंग विच वी ऑल नीड टू एक्सक्लूड फ्रॉम अवर माइंड्स. अगर हम इस चीज को अपने मन से बाहर निकाल दें, यू ऑल बिकम कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस इज नथिंग ऑफ अ डिफिकल्ट टास्क. आप सभी बस डरना बंद कर दो. उसके बाद नाउ द फियर ऑफ पीपल्स जजमेंट. जैसे मैंने अभी बोला दैट हमें लगता है कि हाँ अगर मैं हार गया तो सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, दिस थिंग कि हाँ लोग क्या सोचेंगे. तो यही चीज जो है ये क्या करती है, हमें कॉन्फिडेंट नहीं होने देती. जैसे जब हम सभी पढ़ते थे तो क्लास में टीचर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता था, हम पहले आसपास देखते थे कि दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं. दूसरे बच्चों का ही डर हमें खा गया, हम अपने टीचर से कभी कोई आंसर नहीं कर पाए, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाए. So this fear of people's judgment is the major one, the next major one, due to which we all lack confidence. हमें लगता है कि हाँ हाँ जमाना हमारे ऊपर हंसेगा, लेकिन जमाना क्या इतना वेला है, क्या इतना फ्री है? So the thing is that we are all having that feeling inside us that yes everyone in the world is here just to judge me. Because of that reason only we all have lack of कॉन्फिडेंस. एवरीवन,
चलो इसके बाद नाउ नेगेटिव सेल्फ टॉक और पुअर बिलीफ इन वन सेल्फ। एक तो हमें अपने आप के ऊपर यकीन नहीं है कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, हम अपने आप को इतना बुरा बोलते हैं, इतनी नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, इतना बुरा बोलते हैं कि वो चीज हमसे सच्ची में नहीं हो पाती। सो हम बोलते हैं नहीं नहीं ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं तो इसके काबिल ही नहीं हूँ, नहीं नहीं मैंने तो बहुत मिस्टेक्स कर दी हैं, अब तो मेरी ये चीज हद से पार हो गई है, मैं तो परफेक्ट हूं ही नहीं, ये तो काम मेरे बस का ही नहीं है, मेरे लिए तो ये चीज बनी ही नहीं है। दिस थिंग जो हम अपने माइंड को बार बार बोलने देते, यस माई ब्रेन इज नॉट कैपेबल इनफ, यस आई एम नॉट एबल इनफ, तो ये चीज हमारे दिमाग में सिग्नल पहुंचाती है और इसी चीज की वजह से हम ये फील कर पाते हैं कि हाँ हम नहीं इनफ है, हम नहीं कर पाएंगे। सो दिस नेगेटिव सेल्फ टॉक इज द थिंग दैट leads us, that makes us, that leads to the lack of confidence inside us. फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई काम अपने घर पर अकेले अपने रूम में करते हैं, उस टाइम तो हमें डर नहीं लगता। क्यों डर नहीं लगता? क्योंकि है ही नहीं कुछ, क्योंकि हमें होता है कि हाँ हाँ मैं अकेला हूं, मैं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन जब ही हम किसी के सामने आते हैं, उससे हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं। जब हम डर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं रहता। विश्वास नहीं रहता तो हमें लगता है कि नहीं नहीं मैं तो हूं ही नहीं अच्छा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। सो दिस नेगेटिव सेल्फ टॉक कि हाँ मैं काबिल नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं, this is the thing that leads a person to become an underconfident one. Okay, so next is search of perfection. हम सभी क्या हैं, हम I think you all have heard about this phrase that is to err is human. So to err is human means कि इंसान तो गलतियों का पुतला है। हम सभी गलतियां कर करके मैच्योर होते हैं और सीखते हैं। But there are a lot of people who think that no, that I need to be perfect. परफेक्शन के चक्कर में, परफेक्शनिज्म के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम अपने आप के ऊपर इतना स्ट्रेस, अपने आप को इतना एंशियस फील करवाते हैं दैट वी आर अनेबल टू कोप अप फ्रॉम दैट। हमें लगता है कि नहीं, जब तक मुझे ये चीज 100% नहीं आ जाती, जब तक मैं 100% नहीं सही हो जाता, जब तक मेरी सारी गलतियां नहीं खत्म हो जाती, तब तक मैं वो चीज नहीं कर पाऊंगा। बट द थिंग इज काके, you all are not looking at the positive, the bright side of it. आप सभी क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट लुकिंग एट द मिस्टेक्स एंड फेलियर्स ओनली। यू आर नॉट लुकिंग एट द ग्रोथ दैट यू हैव अचीव्ड, बिकॉज यू आर जस्ट सर्चिंग फॉर द परफेक्शन की हाँ एक भी गलती जब नहीं रही, ओनली एट दैट टाइम आई एम कैपेबल इनफ, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। परफेक्शनिज्म इज नॉट द सोल्यूशन। परफेक्शन किसी भी इंसान में नहीं है। एवरी पर्सन इज जस्ट मेड ऑफ एरर्स। एरर्स ही हमें सब कुछ वो सिखा पाती हैं। सो सर्च ऑफ परफेक्शन इज द अदर रीजन बिकॉज ऑफ विच वी लैक कॉन्फिडेंस। नाउ there are ways that we can become confident speakers. So first of all is by speaking up. आप बोलोगे ये क्या, अगर हम कॉन्फिडेंट स्पीकर हैं ही नहीं तो हम बोले कैसे? The thing is you need to find out opportunities so that you can speak up. आई थिंक आपकी जिंदगी में कोई ना कोई इंसान तो होएगा जिसके साथ यू विल बी कंप्लीटली कंफर्टेबल। आपके मम्मा, आपके पापा, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, दे मस्ट बी फ्रेंड्स ऑफ योर, मे बी आपके पार्टनर, आपके लवर, आपके गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, देयर मस्ट बी समवन जो आपको कंफर्टेबल फील करवाता है। ट्राई, गेट अप, वेक अप एंड टॉक टू दैट पर्सन। अगर आपने उस इंसान से बात कर ली, whether you are learning German, French, or English, if you start talking with that person in English only, you will gain a lot of confidence. अगर आप उस इंसान से बात कर पाए हो, तो आप किसी भी इंसान से बात कर पाओगे। So you need to find out chances, you need to find out अपॉर्चुनिटी सो दैट यू कैन स्पीक अप, कि आपके एटलीस्ट वो क्या है, एक हेजिटेशन दूर हो जाए। सो यू नीड टू स्पीक अप एट एवरी पॉइंट। हर एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करो कि आप बोलो। ट्राई टू गो टू द कैफेज, टॉक विद द पीपल देयर हु आर सर्विंग यू इन इंग्लिश ओनली, call to the customer cares as much as possible so that you can improve your English speaking, you can become a confident speaker. You need to find out the ways only, no one else can find that out for you. Okay, so next one is by practicing well. Mirror practice can work wonders. Okay, so
सबसे पहले अगर मैं किसी चीज की प्रैक्टिस कर रही हूँ एट दैट टाइम आई एम गोइंग टू बी अ ग्रेट वन इन दैट। और अगर मैं प्रैक्टिस मिरर के सामने खड़ी होकर कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू डू द वंडर्स। सो मिरर प्रैक्टिस का मतलब क्या है? यू आर सीइंग योर ओन रिफ्लेक्शन इन फ्रंट ऑफ यू। एंड मेरी मानो, आई स्वेयर, अपने आप से आई कांटेक्ट मेंटेन करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द होल वर्ल्ड। आप किसी भी इंसान से आंख मिलाकर बात कर सकते हो, लेकिन अपने आंख से आंख मिलाकर आप बात नहीं कर सकते। सो मिरर प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो, इफ यू आर रिपीटिंग सम वर्ड्स, सम सेंटेंसेस, सम phrases, some idioms again and again, again and again, again and again, at that time you will become perfect in that. You will reach whatever your goal is. So practicing well is as important as being confident. अगर मैंने प्रैक्टिस किसी चीज की हो, मेरे अंदर ऑलरेडी वो हेजिटेशन खत्म हो जाती है, हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो रीच कर जाते हैं। सो प्रैक्टिसिंग इज अनदर थिंग दैट वी नीड टू लर्न। और मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना is extremely a great advantage that you may have. It's a really beautiful way to practice. So next up that we have is by not comparing yourself with others. So the thing is that बचपन से ही इंडियन फैमिलीज में मोस्टली हमें क्या होता है कि वी आर यूजुअली कंपेयर्ड विद अदर्स। कभी अपने नेबर्स के बच्चों के साथ, कभी अपने कजन्स के साथ, कभी सिबलिंग्स के साथ, कभी स्कूल में, कभी प्लेग्राउंड में, वी आर ऑलवेज कंपेयर्ड। सो बिकॉज ऑफ दैट कंपैरिजन वो हमारे माइंड सेट में, हमारे मन में घर कर लेता है। एंड दैट टाइम वी स्टार्ट टू कंपेयर सेल्फ अवर एज वेल। बट द थिंग इज दैट हर एक इंसान डिफरेंट है। सो अगर आप इस पिक्चर को भी देखो, सो द पर्सन हु इज ऑन द राइट हैंड साइड इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन हु द पीपल हु वी गेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो हर एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है, तो हम अपने आप को उस इंसान से कैसे कंपेयर कर लें? वी डोंट नो व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू, व्हाट द अदर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, वी डोंट नो व्हाट द अदर पर्सन हैज द एडवांटेज, और वी डोंट नो what is the mindset, what is the intelligence level of the other person. Since we are already very different, how can we compare our journey with the others, everyone? So this is the most major, most common mistake that we all do. हम अपने आप को compare करते हैं दूसरों के वास्ते, but the thing is comparison is not the solution. So अगर हम अपने आप को compare करना बंद कर दे, if we start comparing ourselves with ourselves only, मेरी डे 1 की परफॉर्मेंस क्या थी, मेरी डे 5 की परफॉर्मेंस क्या है, आप मेरी मानो, आप विद इन फ्यू डेज कॉन्फिडेंस की एकदम टॉप पीक पर रीच कर सकते हो। सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स एंड स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद द प्रीवियस वर्जन ऑफ यू। नेक्स्ट वी हैव इज बाय टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। सो छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं जो आपको आपका गोल रीच करने में हेल्प करेंगे, जो आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगे। सो होता क्या है, हम अपना गोल बहुत बड़ा रख लेते हैं, जब हम वो नहीं पा पाते तो हम फेलियर फेस करते हैं और अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। द थिंग इज, आप अपने आप का प्लान बनाओ। ट्राई टू टेक स्मॉल स्टेप्स की, हाँ आज मैंने क्या करना है, आज मैंने बस मिरर के सामने खड़े हो जाना है। सो मेरा तो यही बस, मैं आज सिर्फ मिरर के सामने खड़े हो गया, दिस इज गोइंग टू बी अकम्पलिशमेंट, दिस इज गोइंग टू बी माई अचीवमेंट। नेक्स्ट डे मैंने आज मिरर के सामने खड़े होकर बस 5 मिनट्स अपने आंखों में आंखें डालकर देखना है। अगेन दिस इज अ स्मॉल स्टेप दैट यू आर टेकिंग। आज मैंने बस अपने नेबर्स के बच्चे के साथ इंग्लिश में उससे उसकी हॉबीज पूछनी है। दिस इज अ स्मॉल स्टेप एवरीवन दैट यू कैन टेक। आज मैंने कैफे में जाकर सारा का सारा ऑर्डर सिर्फ इंग्लिश में देना है। दिस इज एवरीवन द स्मॉल स्टेप दैट यू कैन टेक। These small steps will help you build your confidence level. So this is what I want to say. Next, by making eye contact. किसी भी इंसान से बात कर रहे हो in any kind of language, you need to look at that person's eyes only. अगर आप इधर उधर देख रहे हो, it shows your nervousness. So if you're able to maintain eye contact, at that time you are confident. And
In your speaking, everyone, confidence आपका तभी शो होगा जब आप eye contact maintain करोगे. The other person will get to know that yes, you are the one who are talking to that person, not the any other person. So eye contact is majorly important, and you will get to enhance, you will get to improve your management or maintenance of eye contact by doing a lot of mirror practice. Next up is by doing hand gestures. Since if we talk about ours at that time, we most of the times avoid hand gestures, but it's not that you can't use hand gestures at all. You may, but it may not be a lot, like बहुत ज़्यादा hand gestures नहीं होने चाहिए. They must be in limit only. And if you are performing in front of your class, if you are somewhere, even wherever you are, it's better to do hand gestures, because by doing hand gesture, it shows that you are completely confident, that you are comfortable in the space, in whichever space you are, so you are able to handle the situation by doing a lot of hand gestures. So hand gesture is the other key. Hand gestures are the other key by which you can improve your confidence level. Next up that we have is by having enough knowledge about the use of language. In whatever language you are speaking, if you are comfortable in speaking that language, if you have enough content about the topic in which you are going to talk about, at that time you become confident. Now, having knowledge about the language and practicing well, both are equally and correlated. So both are equally important, plus they are interrelated. So if you practice the language, at that time you become confident. So if you already have enough knowledge about a language, at that time you become confident. So having at least some basic knowledge, like if you know some simple words and you are using those simple words every day in your life, at that time you just reach the highs of the confidence level. Next is by having a positive body language. So if you are comfortable, if you are doing the hand gestures, you are maintaining eye contact, if you're smiling everyone ear to ear, if your backbone is straight, or you're comfortable by, well, when you are sitting, so if you are having that positive body language, at that time you're confident. But if your hands are shivering, you're not able to maintain the eye contact, your eyes are just moving here and there, you're looking here and there only, if you're not able to smile, if your face is too stern, if you are like too awkward to sit down or too awkward at that time, your body language is not positive, and the other person will get to know that yes, you are underconfident. So all you need to do is fake it until you make it. So you need to smile a ear to ear, you need to smile a lot while talking to the person. So while you are smiling, no doubt you are just doing a kind of acting there, but since आप उस चीज को थोड़ा टाइम ज्यादा कंटिन्यू करो, you will just start smiling naturally. So this is a way, everyone, you फेक इट अंटिल यू मेक इट. सो आप थोड़ा टाइम फेक करो, उसके बाद आप उसको रियलिटी में करना स्टार्ट कर देते हो. सो बॉडी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो इफ यू आर एबल टू शो केस लाइक आपका कॉन्फिडेंस आपकी बातों से बाद में पता चलेगा, बट फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज इट्स मोर ऑब्वियस. लाइक मोस्ट ऑफ द IELTS examiner, what they do is they're able to like just have a look at the student who is standing in front of them, और जो बच्चा वॉक करके, जब भी एक बच्चा स्टूडेंट क्लासरूम में वॉक करके आता है, उसकी सिर्फ वॉक से ही एक टीचर, एक एक्सपर्ट, एक एग्जामिनर जज कर सकता है कि हाँ बच्चा कॉन्फिडेंट है या नहीं. सो दिस इज द लेवल of knowledge or experience an examiner or a teacher has. So positive body language is extremely important. Next up is by being a learner. जैसे मैंने बोला, हम फेलियर से डर जाते हैं, बट if you start learning from the mistakes that you every day do, like let's say आज आप अपने फ्रेंड से मिले और you were not able to maintain eye contact, but the next time you meet, you try your best to maintain eye contact. At that time you are now a learner. Let's say you pronounced a word wrong today, but your friend told you that no, this is not the pronunciation. So in spite of feeling that no, I just did a blunder, or in spite of feeling inferior to your friend, it's better to be a learner. You may ask some more of the questions to that person. So it's very important while learning a particular language to be a learner, to be a good learner. So in spite of just focusing on the mistakes, it's better to learn from the mistakes. At that time you're going to reach the confidence level that you already want.
Next up is with positive self talk. So हमने अपने आप को negative self talk दिया. Now we need to give a lot of positive self talk. We need to say yes, yes, I believe in myself. Yes, I am deserving. Yes, I am capable enough. Yes, I'm loved. Yes, I'm confident. Yes, I'm able to speak in English. Yes, I can do it. Yes, I'm able to maintain the eye contact. Yes, I'm the one who can do this. You need to do a lot of positive self talk. At that time, everyone, it's very easy for your mind to get to know that yes, you love yourself. So you become whatever you say to yourself. Next up we have is by tracking your progress. So अगर हम जाने कि हाँ पहले तो मैं बहुत कम बोलता था, now I have started speaking a little more, और उसके बाद मैं I have started using different kinds of vocabulary. Now I have started giving a lot of hand gestures. Now I have started using a lot of idioms. So if you look at your growth only, everyone, if you track your progress, at that time you become confident, because now you feel a little happy ना कि हाँ मैंने एटलीस्ट कुछ तो अचीव किया है. अच्छा पहले मैं शिवर करता था, अब मैं एटलीस्ट शिवर तो नहीं कर रहा हूँ. अच्छा पहले तो मैं हेजिटेट बहुत करता था अपने दोस्तों से ही बात करने में. नाउ आई डू नॉट हेजिटेट एट ऑल विद माय फ्रेंड्स ओनली. सो इफ यू ट्रैक योर प्रोग्रेस, इफ यू रिकॉर्ड वट एवर योर ग्रोथ इज, so you will be able to become confident. So all these things, whatever we have discussed in this particular video, all these things lead to confidence. So there is nothing else that you can't do. Confidence is a skill, everyone, again, जो आप आराम से जान सकते हो. But the thing is, ये मेरी बातें सिर्फ बातें हैं जब तक आप उसके ऊपर अमल नहीं करते. If you are not going to do anything, if you are not going to move from your bed, move from your sofa, if you are not going to speak up with anyone at all, you're not going to gain confidence. So you need to do all these things. You need to avoid all the ways by which leads us to the lack of confidence. So if you start using the method that we have discussed in this video, you all become extremely confident. So everyone, I hope अब से आप opportunities find out करोगे दूसरों से बात करने के लिए. अब से आप वो हर एक कोशिश करोगे अपनी इंग्लिश, अपनी कोई भी लैंग्वेज को सुधारने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को सुधारने के लिए, so that you can become whatever you want. We do not want to be perfect, but we want to be confident, everyone. So this is a way you can do this. All the very best for your confidence journey, everyone. एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने उस दोस्तों के साथ जो ऑलरेडी बहुत शाय हैं और इंट्रोवर्ट हैं. हैव अ वेरी नाइस डे एवरीवन.